राइट, कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे फ्लो कर रहा है और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। लाइफ में हर एक इंसान कहीं ना कहीं तरीके से अटेंशन को सीख कर रहा है, राइट, कुछ ना कुछ तरीके से। कोई पैसे के थ्रू घूम रहा है, कोई लस्ट के थ्रू ढूंढ रहा है, कोई पावर के थ्रू ढूंढ रहा है, कोई फेम के थ्रू ढूंढ रहा है। आप समझो कि मेरा कहाँ अटेंशन ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट। जब आप समझोगे तो उसको एक बेटर तरीके से चैनलाइज करना स्टार्ट करोगे। फर्स्ट फिगर आउट दैट पर्टिकुलर, मुझे अटेंशन किस चीज़ से चाहिए, बिल्कुल, ताकि आप उसमें इंपल्सिव ना हो इवेंचुअली। क्योंकि क्या होता है कि मुझे लग रहा है कि मुझे पैसे का अटेंशन चाहिए, ठीक है, क्या बुरी बात है इसमें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अच्छी बात भी नहीं, इतना पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, समय आपका दिमाग ये भी कह रहा है, फिर लोग आपको ये बोल रहे हैं कि पैसे का बहुत ग्रीड हो गया तुम में, व्हाटएवर, तो दिमाग बोलेगा करना भी है और नहीं भी करना है। आप एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए। तो समवेयर आप जब इग्नोर करते रहोगे, 5 दिन इग्नोर करोगे, 6ठे दिन वो फट कर बाहर निकलेगा। अगेन आप उसमें इंपल्सिव रिएक्ट करोगे, कुछ बहुत स्ट्रांग, कुछ बहुत पैसे वाला कुछ खरीद लोगे या कर लोगे या दिखा दोगे, व्हाटएवर। तो अगेन विल एक्ट इन दैट पर्टिकुलर वे। दैट इज सिक्योरिटी अटेंशन। थर्ड इज कंट्रोल, कि कंट्रोल हम किस चीज़ में चाहते हैं और कहाँ पर हमारा ध्यान, अटेंशन, फोकस का कंट्रोल जा रहा है, राइट। जैसे एक सिंपल सा चीज़ है कि हम कंट्रोल ढूंढते हैं लाइफ में अपनी ना, कि मेरी कंट्रोल का एस्पेक्ट, जो पैरामीटर हम कंट्रोल की बात करते हैं, किस चीज़ों को हम कंट्रोल करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती है। अब फॉर एग्जाम्पल हम उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, रादर देन फोकसिंग ऑन द थिंग्स जो कंट्रोल में है, तो हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या स्ट्रेस्ड रहेंगे। एंड सेम गोज अदरवाइज, कि हम उन चीज़ को समझ जाए कि ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में और ये चीज़ें नहीं है, तो अगेन आई विल बी मच मोर इन सिंक, मच मोर एट पीस। उसको एक बेटर तरीके से चैनलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड इज कंट्रोल, इमोशनल नीड। फोर्थ इज मीनिंग एंड पर्पस, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मीनिंग, कि हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द कोर वैल्यू दैट आई वांट टू बिल्ड माई लाइफ विथ। जैसे आप काम कर रहे हो, आप बुक लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो बुक? नो योर व्हाई, राइट। कि मैं बुक इसलिए लिख रहा हूँ कि लोग को इस बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़े और मैं शायद मेरे कुछ वर्ड्स के थ्रू किसी की लाइफ बेटर हो जाए। बट यूजुअली ये वाई ऊपर के तीनों में से आ सकता है ना, किसी ना किसी से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि लेट्स से मेरा पर्पस है, फॉर एग्जांपल मैं बुक लिख रहा हूँ, राइट, हाँ, बुक क्यों लिख रहा हूँ? तो वो हो सकता है मे बी मुझे अटेंशन की कमी है, मुझे मे बी कंट्रोल की कमी है, मे बी मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कमी है, बिल्कुल, राइट। इट कैन बी एनीथिंग, इट इज ऑल म्यूचुअली। जो हम बात कर रहे हैं ना, नो के नो म्यूचुअली डिपेंडेंट रहेंगे हमेशा। एग्जैक्टली, राइट, ओके, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग, राइट। तो वो मीनिंग पर्पस ढूंढ पाना, एंड दैट ऑलवेज कम्स विद द ट्रू वैल्यूज, कोर वैल्यूज। कौन सी कोर वैल्यूज मुझे ड्राइव करती है, ताकि हम उस तरफ अटेंशन डालें, समय डालें, जो हम अटेंशन की बात करें कंट्रोल डालें, ताकि हम बेटर तरीके से अपनी लाइफ को बिल्ड करें। अब अगर मीनिंग और पर्पस नहीं होगा लाइफ में, तो हम बहुत सारी चीजें कर रहे होंगे लाइफ के साथ, बट कोई हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, राइट। कि पैसे बहुत कमा लिए, बट पैसे के साथ करना क्या पता ही नहीं मुझे। मैं तो बस कमा रहा था ताकि दुनिया को दिखा सको मेरे पास बहुत पैसे, बट मुझे खर्च नहीं करना है, ना मुझे कपड़े खरीदने, ना मुझे घूमना है, बस पैसे इकट्ठे हो रहे। नो मीनिंग एंड पर्पस इन दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। नेक्स्ट इज प्रिवेसी। अगेन प्रिवेसी का मतलब कि हम अपनी लाइफ को कितना अपने में कंटेन्ड करके रख रहे हैं और कितना शेयर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे। वी ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, दैट मीन्स हम ऑब्वियसली चाहेंगे कि हम कुछ चीजें शेयर भी करें, कुछ चीजें डिस्कस भी करें, एक पॉइंट ऑफ सोसाइटी में एक पर्टिकुलर पॉइंट बिल्ड करें, लेकिन कितना? ओवरडू, यू आर इन प्रॉब्लम, अंडर डू, यू आर इन प्रॉब्लम। तो वही पॉइंट, कितना प्रिवेसी आप मेंटेन करना चाहते हो उस पर्टिकुलर चीज पे। अगला आता है कम्युनिटी, कि अगेन लाइक आई मेंशन सोशल एनिमल वाली चीज, कि हर एक इंसान एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ कम्युनिटी में एक्ट और अटैच होने की कोशिश कर रहा है। हम सब वही कर रहे हैं। अगर मैं एक सोसाइटी में हूँ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ फिट इन करना पड़ेगा, तभी मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। नॉट द मोर आई एम ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम दैट कम्युनिटी नॉर्म्स, द मोर स्ट्रेस आई विल बी, बिकॉज मुझे कॉन्स्टेंटली रिबेल बनना पड़ेगा। तो मुझे समझना कि मैं कम्युनिटी में किस तरीके से फिट कर रहा हूँ, एंड देन चूजिंग द राइट कम्युनिटी फॉर मी। सातवां हो गया इंटीमेसी। नाउ इंटीमेसी नॉट जस्ट फिजिकली, इमोशनल इंटीमेसी। व्हेन आई से इमोशनल इंटीमेसी, इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे आप इमोशनली किसी के साथ वल्नरेबल कनेक्ट हो सको, जिनके साथ आप डेप्थ में बातें कर सको। एंड दैट इमोशनल इंटीमेसी व्हाट इट डज रियली, इसकी हमारे साथ वो एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट कर आता है जहाँ पे हम वल्नरेबल हो सकते हैं, अपनी इमोशंस की बात कर सकते हैं, एक अनब्रेकेबल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, एक नॉन जजमेंटल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। अगेन that really feels like home, and again it also connects to security, emotional security, right? तो वो एक particular point वहाँ जाता है कि emotion, right? Intimacy. अगला है status अगेन जैसे मैंने बात की ना, कि किसी particular point पे कि हम हर इंसान status कहीं ना कहीं build कर रहा है अपने particular चीज़ के लिए, which connects with the community thing, कि हम status community के लिए build कर रहे हैं eventually। वो कितना status होगा, ओवरडू कर रहे हैं, अंडरडू कर रहे हैं, हमारे लिए वो राइट अमाउंट क्या होने वाला, वो स्टेटस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ हो गई। एंड लास्ट थिंग वुड बी अचीवमेंट।
राइट, अचीवमेंट कि हमारी लाइफ में कुछ चीजें मुझे ड्राइव करेंगी